अ बीड ऑफ मास m इज लोकेटेड ऑन पैराबोलिक वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ना, ये जो वायर है ये वाली, ये पैराबोलिक इन नेचर है, देख के भी लग रही है, ऐसे ग्राफ्स होते हैं पैराबोला के, है ना। और इसकी इक्वेशन यहाँ गिवन है, एक्स स्क्वायर जो है वो 4ay के बराबर है ना। तो ये देख के तो लग सकता है कि बड़ा फैंसी क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर यहाँ पे बस आपको एक डिफरेंशियल कैलकुलस लगाना पड़ेगा। तो अगर आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर है 4ay के, और आगे चल के पढ़िए कि बीट को रिलीज़ कर दिया किसी हाइट से जो कि 4a है, एंड दे आर आस्किंग कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ जब y a है। तो पहले तो यहाँ पे देखो, अगर मैं y को a कर दूँ इस इक्वेशन में, तो ये 4a इंटू ए 4a स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि x उस वक्त 2a होगा जब y a है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 2a, a है ना। और इसी पॉइंट पे पहले मैं ये डिटरमिन कर लेना चाहता हूँ कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो। तो ये वो वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2a हैं और a हैं, एक्स और वाई। और यहाँ पे वो एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो हमें कुछ करना नहीं है, अगर हम यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इसको, तो मैं dy/dx अगर यहाँ पे करूँगा, देखिए y क्या कितना आएगा, यहाँ से y आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a ना, 1/4a तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिफरेंशियल, यानी कि ax/2a आ गया। ये वहाँ पे स्लोप हो गई, है ना। स्लोप ही तो, अलॉन्ग द स्लोप ही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप निकालते हैं, राइट। अब मुझे पता है कि भैया x की वैल्यू यहाँ पे मुझे ये 2a प्लेस करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि एट दिस पॉइंट विच इज़ 2a, a, अगर मैं x को 2a प्लेस कर दूँ तो स्लोप मिल गई, कितनी हो गई, 2a/2a यानी कि 1। dy/dx स्लोप होता है, और स्लोप यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि tan थीटा 1 आ रहा है, यानी कि थीटा 45 डिग्री है। अब अगर थीटा 45 डिग्री है तो मैं वहाँ पे अपने मन से बड़ी सिंपल सा काम करूँगा, और आप समझ सकते हैं इसको। अगर मैं मान लूँ वो पॉइंट यहाँ है और वहाँ पे स्लोप 45 डिग्री आ गई, तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे बताऊँगा। ये देखिए जी किधर लगता है, जी तो भाई साहब सीधा नीचे लगता है ना। तो अलॉन्ग दैट लाइन जी का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, वो आएगा जी साइन 45 आएगा ना, क्योंकि एंगल 45 है, यानी कि g/√2। सो द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज c g/√2। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, द आंसर इज g/√2। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू।